प्यार में धोखा खाना बहुत आम बात हो गई है। ये दुनिया है मतलब की, मतलब का है जमाना। बिना मतलब के लोग किसी को कुछ भी नहीं देते। बहुत धोखेबाज लोग हैं। किंतु प्यार जब अतिशय हो जाए, प्यार जब बहुत बढ़ जाए तो उसमें कुछ समझ नहीं आता। सिर्फ थोड़ा सा चूना यहां रख दीजिए, चूना लगाने वाला शर्मिंदा होकर खुद करेगा कॉल। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को, संबंधों को, आपकी पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ और आपकी शादीशुदा जीवन, आपका परिवार, इनको बचाया जाता है, इनको सुनिश्चित किया जाता है और सबसे बड़ी बात, आपको जिताया जाता है। रिश्तों को रिपेयर करके, रिश्तों को संभाल कर, आपके अनुकूल बनाकर आपको फिर से कंप्लीट कराया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और ये निरंतर जारी रखा गया है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। ये सक्सेस रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च करके आपको उपाय बताया जाता है। उपाय कोई कपोल कल्पित नहीं, उपाय कोई ऐसे ही नहीं, बहुत सोच समझकर, बहुत रिसर्च करके और उसका साइड इफेक्ट खत्म करके आपको बताया जाता है। इसी वजह से डेली बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हम हर दिन आपके सामने 4 बजे लाइव होते हैं क्योंकि आपकी चिंता है, आपकी फिक्र है। आज का उपाय फिर से बहुत चमत्कारी, पावरफुल और सक्सेसफुल है। आज कह रहा हूं कि थोड़ा सा चूना यहां रख दीजिए। चूना लगाने वाला यानी धोखेबाज पार्टनर भी शर्मिंदा होकर खुद करेगा कॉल, खुद करेगा बात, खुद आगे बढ़ करके आपका पार्टनर, आपका रिश्ता, आपका संबंधी, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका रिश्तेदार या आपका अपना प्रेमी, आपकी प्रेमिका, जो भी है वो खुद शर्मिंदा होगा अपने किए पर। क्योंकि दुनिया स्वार्थ की है, स्वार्थवश किया गया प्यार भी सफल होगा। रिश्तों में स्वार्थ बहुत आम बात है, बहुत लाजमी हो गया है आजकल। हर एक रिश्ता स्वार्थी है। माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, मदर फादर का हो, कोई भी रिश्ता ले लीजिए, चाहे पति पत्नी हो, चाहे लवर्स हो, चाहे, हर एक रिश्ते में बहुत स्वार्थ है। यद्यपि स्वार्थ के बिना कोई रिश्ता चलता भी नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति। सुर नर मुनि कौन ऐसा है? ऋषियों की बात करें, संतों की बात करें, महंतों की बात करें, देवताओं की बात करें, मनुष्यों की बात करें, कहते सब स्वार्थ में है। हाँ, क्षुधा तुराणाम, जब बहुत भूख लगती ना, क्षुधार्तिशार्ताम जननी स्मरन्तीम, ये संबंधों का आगाज है। जब भूख लगती है तो बच्चा मां को आवाज लगाता है। हाँ, क्षुधा तुषाणाम स्मरन्ति माता, ये स्वीकार लक्षण है साहब। आप इसको सामान्यतः नहीं कह सकते। किसी भी रिश्ते की आप बात कर लें, हर एक रिश्ता स्वार्थ पर टिका है। किसी को किसी के रूप का स्वार्थ है, सौंदर्य का स्वार्थ है, श्रृंगार का स्वार्थ है, धन का, वैभव का, संपत्ति का, स्टेटस का, नॉलेज का, अपने लाभ का, स्वार्थ के आगाज पर, स्वार्थ की व्यवस्थाओं पर पूरा संसार चल रहा है। दुनिया में कहीं भी स्वार्थ न हो, वो शायद पति पत्नी और रिलेशन और लव में होता था। वहां स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ प्रेम होता था। लेना नहीं, देना सिखाया जाता था। एक बड़े संत हुए और प्यार में बड़ी बढ़िया लाइन बोली उन्होंने, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे। अगर गलती से मांगूंगा ही नहीं, फिर भी अगर गलती हो जाए, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे,
वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। वरना तो फिर आदान प्रदान बात हो गई ना, मजदूरी हो गई। हमने तुम्हारे लिए कुछ काम किया और तुमने उसका पारितोषिक दे दिया, तुमने हमारी सैलरी दे दी, या तुमने हमें पैसे दे दिए, या तुमने बदले में कुछ दे दिया, तो फिर तो वो आदान प्रदान है। प्यार कहाँ हुआ? प्यार तो सिर्फ देने का नाम है। जब हर एक रिश्ते में ना, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को, तो स्वार्थ नहीं है वहाँ, निस्वार्थ प्रेम है। इसलिए ममता सबसे श्रेष्ठतम प्रेम में मानी गई। हाँ, वात्सल्य प्रेम है ना, प्रेम की वात्सल्यता है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई चाहत नहीं है। छोटे बच्चे को आप चॉकलेट देते हैं, कुछ चाहते नहीं है, बस लालायिता में, प्रेम में आप दे पड़ते हैं। प्रेम निस्वार्थ होगा, प्रेम शाश्वत होगा, प्रेम सत्य होगा, प्रेम रियल होगा तो चलेगा, वरना कुछ नहीं चलता। फिर तो समाज में जो चल रहा है वो आप सबको पता है क्या चलता है, बस वही चलेगा और कुछ नहीं चल सकता। जब तक तुम गहराई में नहीं उतरोगे तब तक तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। समझने की कोशिश करो। भूख न जाने जूठा भात, प्यार न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठा भात, प्यार न जाने जात को जात, मंत्र न जाने भिक्षावात। साहब, हर एक चीज का अपना एक मतलब है। अब तुम्हें बहुत नींद आए तो तुम्हें कहाँ समझ में आता है कि चारपाई है कि बहुत अच्छा बिस्तर है। आप बिस्तर में कमियां तब निकालते हैं जब आपको नींद कम होती है, वरना कुछ नहीं समझ में आता। भोजन में आप कमियां तब निकाल सकते हैं जब आपका पेट बहुत भूखा नहीं हो। प्यार में कमियां तब निकाल सकते हैं जब प्यार में सच्चाई ना हो, वरना तो कुछ नहीं दिखता। न काला, न गोरा, न नीला, न पीला, न जाति, न कुजाति, न संप्रदाय, न कुछ नहीं दिखता। कुछ भी नहीं दिखता मतलब कुछ भी नहीं दिखता। सारी दुनिया एक तरफ, प्यार एक तरफ। मेरे पास कितने ही लोग ऐसे आते हैं। कभी लड़का बहुत अच्छा होता, लड़की बहुत सामान्य देखने में होती, पर बड़ा सच्चा प्रेम है और वो आपस में एक होते हैं। कितनी बार ऐसा होता, लड़की बहुत सुंदर है, बहुत संपन्न है, बहुत हर तरह से ठीक है, लड़का बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन दोनों में प्रेम अटूट है और वो एक होते हैं। हमने ऐसे 1 2 4 5 10 20 25 50 नहीं, लाखों परिवार मिलाए हैं। डेली एवरी डे हमारे यहाँ जो लोग भी काम करते हैं, आप किसी का भी स्टेटस उठा के देख लीजिए, उनके स्टेटस पे आपको अलग अलग लोगों के सक्सेस रेट मिलेंगे। तो साहब, चूने की अपनी बहुत महिमा है। आज मैं कह रहा हूँ, चूना लगाने वाला जो तुम्हारा पार्टनर है ना, जिसने तुम्हें चूना लगाया झूठ बोल करके, फरेबी, झूठा, मक्कार, ओ माय गॉड, बहुत बुरा लग रहा होगा तुम्हें। तो इतने सारे विश्लेषण तुम कहाँ सुनना चाहते हो उसके बारे में, सब तो यही बोलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे पार्टनर को भी ठीक किया जा सकता है। तुम यही तो चाहते हो कि ठीक हो जाए। तुम कहाँ चाहते हो कि वो झूठा, वो मक्कार, वो खराब, वो बेकार व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाए। छोड़कर तो गया ही ना, तभी तो तुम परेशान हो। वो जो भी रिश्ते में है तुम्हारे, वो तुम्हारा पति हो, तुम्हारी पत्नी हो, जो भी हो, इंसान तो इंसान ही है ना। कोई झूठा है, कोई मक्कार है, कोई खराब है, कोई गड़बड़ है, कोई धोखेबाज है, कोई 420 है। चूना लगाने वाला व्यक्ति, जिसने तुम्हें चूना लगाया है प्यार में, वो पूरी तरह से शर्मिंदा होकर के तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। पूरा विश्लेषण बता रहा हूँ, उसके पहले आपके ही 20 से कर्म हो ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी। सबसे पहले तो आपके चरण स्पर्श और एक बड़ा सा थैंक यू बोलूँगी। लाइफ में इतने सारे रंग लेके आए हैं आप खुशियों के। हर चीज़ जो कभी सोची भी नहीं थी वो भी सब पॉसिबल हो गया है। बहुत कुछ हुआ है लाइफ में चेंज। फैमिली में सब कुछ ठीक हो रहा है। परिवार की तरफ से भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत कुछ अच्छा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए। ये लेकिन सब कुछ तुम्हारी श्रद्धा विश्वास की वजह से हो रहा है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा किया कुछ सब कुछ है। मैं तो सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ। तो अभी बात उपाय की है, अब हम बात सोल्यूशन की कर रहे हैं। उपाय ये है कि आपको हल्दी में
बहुत थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चूना, एक सादा पेपर। अब आपको करना यह है कि आपको हल्दी में थोड़ा सा दूध डाल करके एक कागज पर जिनको आप पाना चाहते हो उनका बड़ा बड़ा नाम लिख लीजिए, सिर्फ उनका नाम लिखिएगा और कुछ मत करिएगा। और उसी पेपर पर बीचों बीच में थोड़ा सा चूना रख करके पुड़िया बना दीजिए। पन्नी के पैकेट में डालिए, अपनी तकिए के नीचे रख करके सो जाइए। कम से कम ऐसा कहते हैं, त्रिभिर पक्षैर त्रिभिर मासैर त्रिभिर वर्षेत फलात्मकाः। कम से कम 3 प्रहर तक तो रखे ही रहिएगा, 1.5 दिन कम से कम। अगर आज रात रखते हैं तो कम से कम कल दोपहर से पहले तो किसी सूरत में मत निकालिएगा। संभव हो तो आज रखें तो परसों निकालें, समझ गए, तकिए के नीचे। पर ये सावधानी रहे कि भैया पता चला तुमने तकिए के नीचे रखा और तुम्हारे घर वाले ने किसी ने निकाल लिया, तो बी केयरफुल, ध्यान से। तकिए के अंदर क्लाफ में भी डाला जा सकता है। तुम सब बहुत समझदार हो, कर लोगे अच्छे से। जब आप खोलेंगे, खोलने के बाद वो लाल कहाँ तक हुआ है, प्यार उतना ही है। इसको बची हुई सामग्री को आप पूरी तरह से चूने को खूब लेप कर उसके नाम के ऊपर खूब रगड़िएगा। अगर संभावना एक आध बूंद दूध डाल करके भी करना पड़े तो कोई बुराई नहीं, और उसके बाद उसे हटा दीजिएगा। जब तक पूरे के पूरे नाम पर लालिमा ना आ जाए तब तक उसे रब करिएगा। लालिमा आ जाने के बाद इसका ताबीज बना करके अपनी कमर में, बाजू में, कलाई में या गले में धारण करके रखिए कम से कम 7 दिन। इस काम में ध्यान रहे कि महिलाएं उस समय नहीं कर सकती जिस समय वो विशुद्ध ना हो। इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ताबीज बनाते समय आपका स्नान ध्यान करके विशुद्ध होना बहुत आवश्यक है। ताबीज जब आप बनाएंगे तो इसमें 3 फूंक मारनी है। ओम प्रेम मूर्ति श्री गुरुवे नमः, ऐसा कहना है। प्रेम मूर्ति श्री गुरुवे नमः का मतलब गुरुजी नहीं, बृहस्पति भगवान की बात हो रही। प्रेम मूर्ति मतलब शुक्र और गुरुवे नमः मतलब गुरु। शुक्र और गुरु दोनों को आप बैलेंस कर रहे हो, ऐसा बोल के, ऐसा कहकर फूंक मार करके उसे अपने गले में धारण कर लीजिए 7 दिनों के लिए। 7 दिन के बाद इसे निर्माल्य में डाल सकता है। इस उपाय को बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करिएगा। आपका जीवन धन्य हो, बेहतर हो। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूँ तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें तुम्हारे विचारों के साथ। तुम्हारे विचार भी शुद्ध हो जाएंगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे। ओम नमः शिवाय।